नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल 30 अप्रैल है और 1 मई के बाद से मई में हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आरपीएससी की। निश्चित रूप से कई जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, एक अनजाना सा डर है। कई बच्चों से बात हुई है, कई एस्पिरेंट से बात हुई, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं हुआ है और जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको भूल रहे हैं। पेपर कैसा आएगा, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा आएगा या नहीं आएगा, पेपर हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर डाउट है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सारे विषयों को लेकर आपके मन में डाउट्स हैं और इन्हीं बातों की वजह से आपको डर लग रहा है। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अपने इस डर को कैसे हम भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और डर देखिए लगेगा आपको, है ना, लेकिन उस डर पर विजय हमको प्राप्त करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 15-17 दिन का समय लगभग सभी विषयों में रहा है। इन 15-17 दिनों में हम अपने माइंडसेट को कैसे दिशा दे सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अपना डर कम कर सकें। और जैसे ही आप अपना डर कम करेंगे, निश्चित रूप से आप में पॉजिटिविटी आएगी और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी के परिणाम स्वरूप आपका स्टेमिना बढ़ेगा और स्टेमिना बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब कैसे होगा? जब डर पे विजय प्राप्त करेंगे। डर लगना स्वाभाविक है, जैसा कि यहाँ मैंने उल्लेख किया है कि डरना प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति जिसका कुछ न कुछ दांव पे लगा होता है वो डरता है ना। तो इन दिनों मैं शिवाजी सावंत की मृत्युंजय पढ़ रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। जब वो दाव लगा रहे थे, है ना, जब वो जूत खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उस समय जिस तरह से युधिष्ठिर दाव पे दाव लगाते जा रहे थे, हारते जा रहे थे, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है कि जिस जगह युधिष्ठिर का पैर था वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो चुका था। तो ये भय है, भय प्रकृति का नियम है। भय बड़े बड़े शूरवीरों को लगता है, इसीलिए भय हमको भी लगना स्वाभाविक है। लेकिन करना क्या है? नेचर तो है, डर तो लगेगा, है ना। डर तो परीक्षा के बाद में भी आपको लगने वाला है। आंसर की आ गई, आंसर की मैच कर ली, नंबर भी अच्छे आ गए, फिर भी डर लगेगा। सिलेक्शन के बाद भी इंटरव्यू का रिजल्ट्स आ गए, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाओगे तब भी डर लगेगा कि ज्वाइनिंग कब देंगे, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। इंटरव्यू के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड होने तक डर लगेगा। तो डर है, लगेगा, लेकिन आपका काम है उस पर विजय प्राप्त करना। और विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह मान के कि जब आपका कोई नहीं होता ना, हारे का सहारा, जब कोई आपको ढांढस नहीं बंधा पाता है, कोई कितना ही आपको मोटिवेट करने की कोशिश करे लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो केवल एक शक्ति रहती है जो आपको दिशा दे सकती है, आपको स्थिर बना सकती है, आपके मन में शांति ला सकती है। वो केवल ईश्वर का नाम है। आप जिसे भी मानते हैं, आप उन ईश्वर के सहारे सब कुछ छोड़ दो, सारी चिंताओं, सारे डर को। जब डर आए सोचो नहीं, ये मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ी है, तो आपके डर ईश्वर के पास है और आप बिल्कुल राहत में आ गए हो। बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा करके। मैं मतलब प्रवचन नहीं दे रही हूँ, करके देखोगे आपको डिफरेंस फील होगा। और देखो, आपको ये भी एक है कि परीक्षा में हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पेपर देखेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे। मुझे देखो, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी नरेश जी भारी, जो कि 2018 वाली जो भर्ती है उसमें रैंक 1 टॉपर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी, मेरे भी, क्योंकि आपके जैसे ही डर रहा करते थे, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमारा दिमाग इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं कि कंट्रोल F किया आपको सब याद आ जाए। और दिमाग हमेशा परीक्षा मोड में रहता भी नहीं। मैं अक्षर से उनके जो शब्द हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, 18 के टॉपर हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हम हमेशा परीक्षा वाली पोजीशन, परीक्षा वाले मोड में रह ही नहीं सकते हैं, है ना। कि आपको नींद में से उठा के भी कंट्रोल F करके पूछे व्यवहारवाद की 7वीं मान्यता कौन सी थी तो आप बता दो, है ना, तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी उन्होंने कही थी कि जिस दिन आप परीक्षा मोड में होते हो उस दिन पता नहीं कहाँ से, मतलब अति प्राकृतिक शक्तियाँ जिसको कहते हैं, है ना, तो वैसी पावर्स आप में आ जाती हैं। और वो शक्तियाँ जो सुपर नेचुरल पावर जिसको अपन कह सकते हैं, वो सुपर नेचुरल पावर आप में आ जाती है और पता नहीं कहाँ से और कैसे हम पेपर सॉल्व करने लगते हैं, है ना।
तो मैं ये उन्हीं के शब्द रिपीट कर रही हूँ जिसको मैंने अपने आप को ढांढस बंधाने के लिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, ताकि मेरे डर को मैं थोड़ा सी विजय प्राप्त कर सकूँ। दूसरा है कि पेपर हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेपर कैसा आएगा। देखिए, पेपर सिलेबस में से ही आएगा, सिलेबस के बाहर से एक सवाल नहीं आने वाला है। आएगा तो डिलीट होगा। तो पेपर सिलेबस में से ही आना है, हमने सिलेबस ही पढ़ा है। अब कोई कहेगा मैंने तो आढ़ा पढ़ी, मैंने कलाम नहीं पढ़ी, कोई कलाम वाले कहेंगे मैंने आढ़ा नहीं पढ़ी और रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी। कोई दिक्कत नहीं है, रजनी कोठारी ने 4 किताबें लिखी हैं तो आढ़ा भी वही लिखेंगे, कलाम भी वही लिखेंगे, और रजनी कोठारी की खुद की किताब उठा के देख लो तो भी आपको उनकी वही किताबें मिलेंगी। फैक्ट इज़ फैक्ट, वो हर जगह एक जैसा रहेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप खुश रहो, रिवाइज करो उन चीज़ों को जो आपने पढ़ी हैं। रिग्रेट नहीं करना मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। 18 दिन में सब कुछ संभव है, असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो आप कोशिश करें, निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। और वास्तव में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप यकीन माने अगर आपने अपना 100% दिया है, ईश्वर के ऊपर आपने अपने सारे बोझ डाल दिए हैं, ईश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। मेरे समय पे केवल ओबीसी की 2 सीटें थीं, तब नौकरी छोड़ के मैं आई कि नहीं मुझे तैयारी एक बार तो करनी है, एटलीस्ट एक बार तो मैं अपना 100% दूँ। नहीं होगा तो रिग्रेट करने का नहीं रहेगा। तो अगर आपने भी इसी तरह का सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने 100% दिया है, ईश्वर कृपा करेंगे। अंत में मैं जीवन पर हेमंत जो समकालीन लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा है मुझे पसंद आई, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लूँ। क्योंकि कुछ एक थॉट्स होते हैं, मतलब 30 सेकंड 1 मिनट का कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल सा हम देख लें जिससे कि मन को शांति मिले। देखो, शांत मन रहना बहुत ज़रूरी है, ये शांति में हम ज़्यादा रट पाएंगे। हेमंत लिखते हैं, बोगेनवेलिया की भांति विपरीत मौसम, कठोर जीवन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पनपते और खिलते रहना जीवन है। तो वास्तव में आप पनपेंगे, खिलेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां याद आएंगी। आज मैं बता रही हूँ कि ओबीसी की 2 सीटें थी, नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन के बाद आप वीडियो बनाओगे, आप बताओगे कि कितनी सीटें थी। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभम भवतु, ऑल विल बी वेल एंड ऑल इज़ वेल ऑल्सो। थैंक यू।